दोस्तों आज के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है तो बोलना हाँ। फिर पूछे कितनी आती है तो बोलना ठीक ठाक इंग्लिश आती है भाई। कहां सीखा? लिंगो पे सीखा। कितना टाइम लगाया तो बोलना आधा घंटा सिर्फ। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस बता रहा हूं। सिर्फ आधे घंटे में मैं आज आपको इतना सिखा देने वाला हूं कि वो सामने वाले के लिए ठीक ठाक हो जाएगा और आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। दोस्तों ये एक हिस्टोरिक वीडियो है, ये एक ऐतिहासिक वीडियो है उनके लिए जिन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, या वो जो किसी को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अब आधा घंटा एनफ है। इस आधे घंटे की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के नेचर को समझाऊंगा उस ट्रिक के जरिए जिसके पहले पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रांसलेशन ट्रिक के नाम से। वो वीडियो ये है जिसमें ट्रिक दिया था मैंने, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, इस नाम से एक ट्रिक था। टाइटल था दुनिया का सबसे आसान ट्रांसलेशन ट्रिक, इंग्लिश स्पीकिंग ट्रिक्स, आतिफ आरफी जो कि मेरा नाम है। और ये मैंने सिखाया था, ये पहला पार्ट है, आप उसको जाकर देख लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि सामने वाले को अगर ये पूछा, सामने वाला अगर आपसे ये कहे कि इंग्लिश आती है हाँ कितनी, तो ठीक ठाक, इस ठीक ठाक का क्या मतलब है? आप भी कहेंगे ना कि आधे घंटे में क्या सिखा दिया, कुछ नहीं। तो देखो, मैं आधे घंटे में आज की इस क्लास में जो आपको सिखाने वाला हूं वो ये है, मैं अब पूरी तरह तैयार हूं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मैं जानता हूं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सोनम कल उदास नहीं थी, मैं खुश था क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद था। वो अगले महीने कार से दिल्ली जाएगा, मेरा भाई दुबई से वापस नहीं आएगा। वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मुझे पता है लैटिन सबसे पुरानी भाषा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। यह एक जबरदस्त विचार है। यह मेरे लिए सही नहीं था। मैं आजकल जॉब तलाश रहा हूं। वह कल ताजमहल देखने गया। अगर आप इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी बातों को जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग टेंसेस से हैं, अलग अलग नेचर के हैं, अगर आप इनको इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं सिर्फ आधे घंटे में, और आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वाकई ये जादू है, ये कमाल है। और आपको मैं ये जादू दिखाना चाहता हूं। वो ट्रिक जिसने इसको आसान बना दिया, आपके लिए सिर्फ आधे घंटे की अंग्रेजी बना दी, वो ट्रिक ये है। एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिक। आज से 14 साल पहले जब मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया था, तो एक बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश का नेचर क्या होता है। जब हम हिंदी से अंग्रेजी की तरफ आते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, मादरी जबान है, उससे जब हम अंग्रेजी में आते हैं तो फिर वहां पर हमें उसके नेचर को पहले एक्सप्लोर करना होता है कि वो है क्या। तो जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आई वॉज कंस्ट्रेन्ड टू डू समथिंग फॉर हिम। मजबूर था मैं उसके लिए कुछ करने को कि भाई क्या करूं मैं। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि इसको, जैसे मैं खुश हूं, जो सेंटेंस मैंने उसको सिखाया मैं आपसे वही बता रहा हूं। ये सेंटेंस था, मैंने उसको इसी को इंग्लिश में बनाना बताया। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या वर्ब होगा, क्या प्रेडिकेट होगा, आपको इस सब लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। आप डायरेक्ट इसको बना लेंगे इस ट्रिक से। ट्रिक है पहला पहला, यानी हिंदी का पहला, हिंदी का पहला, तो हिंदी का पहला ये है, अंग्रेजी का पहला हो जाएगा। मैं की इंग्लिश आई होती है। हिंदी का जो आखिरी होगा, इंग्लिश का वो दूसरा होगा। तो हिंदी का आखिरी ये है, तो ये इंग्लिश का दूसरा हो गया। और जो बाकी बच गया ना, वो तीसरा होगा। ये जो बाकी बच गया है, ये तीसरा होगा। कसम से आप यकीन नहीं करेंगे, जिस बच्चे को मैं पिछले 2 दिन से एफर्ट कर रहा था कि ये कुछ सीख जाए, नहीं सीखा। उस टाइम में ट्रांसलेशन की जो बुक आती थी, तब तो भाई वो व्हाट्सएप, ये गूगल का जमाना था नहीं, उतना पॉपुलर था नहीं, और वो एंड्रॉइड फोन तो था नहीं। खैर, तो जो ट्रांसलेशन की एक ट्रेडिशनल बुक चलती थी हमारे यहाँ, उसी बुक से पढ़ा रहा था। बच्चा स्ट्रक्चर पे कुछ समझने को तैयार नहीं, उसको मैंने ये बताया, आप हैरान रह जाएंगे। उसकी प्रोग्रेस को देख के आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड।
मैं भी शशदर था बिल्कुल। शशदर बोलते हैं हैरान को, शॉक्ड को, एस्टोनिश्ड को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको कुछ थोड़ा सा ना, इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस थे जो इससे लंबे होते थे। तो फिर वहां पे एक चीज मैंने डेवलप की, ये जो तीसरा है ना, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी इसी में आता है कि अगर खुश की बजाय कुछ लंबा चौड़ा हो जाए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक निकाला कि भाई देखो, हिंदी नेचर में ट्रिक क्या, ये नेचर है कि हिंदी में सेंटेंस जो लेफ्ट टू राइट जाता है, इंग्लिश में वो राइट टू लेफ्ट उसको ट्रांसलेट कर देंगे। जितना भी लंबा होगा आपके तीसरे का काम बन जाएगा। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। ये मैं नेचर बता रहा हूं आपको इंग्लिश का। और जो टाइम होगा ना, वो पिछड़ा होगा। जैसे मैंने फिर उस बच्चे को बताया कि बेटा टाइम पिछड़ा। तो अगर आपका सेंटेंस ये है कि मैं आज खुश हूं, तो आप फिर टाइम को लास्ट में लगा देना। टाइम, ये आज की इंग्लिश टुडे होती है, आप टुडे को लास्ट में कर देना। आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो हो जाएगा आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। अब बोलो आप कि आपने इंग्लिश के नेचर को समझा या नहीं समझा। ये पहला पहला, ये आखिरी दूसरा, ये बाकी तीसरा, ये टाइम पिछड़ा समझ में आया या नहीं आया? ये वो ट्रिक है जिसने अंग्रेजी की दुनिया में क्रांति ला दी है। बहुत आसानी से आपको ये इंग्लिश के नेचर को समझाएगा, आपको सिखाएगा। आपको अपने माइंड में इतने सारे स्ट्रक्चर्स लाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नेचर ऑफ इंग्लिश आपको बता रहा हूं मैं। यही नेचर है इंग्लिश का। हम हिंदी भाषियों के लिए, हम हिंदी जानने वालों के लिए अंग्रेजी को बिना एफर्ट के, यानी एफर्टलेस सीखने का ये एक मंत्र है, ये एक ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है। खैर, ये जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, आप मेरी एक एक वीडियो को लिंगों की खंगाल कर देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाता हूं। और मैंने अपने पिछले 15 साल की मेहनत से जो तैयार किया है कोर्स, जिसका नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 4 महीने का कोर्स सिर्फ 399 में मैं दे रहा हूं। अपने सपनों को आप हकीकत में बदलें। गिव रियलिटी टू योर ड्रीम्स। 25,000 प्लस स्टूडेंट्स अब तक इसमें इनरोल हो चुके हैं, अंग्रेजी सीख चुके हैं यहां से, जिनमें आपको 4 टाइप से हम चीजें देते हैं। वीडियो लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ होता है, प्रैक्टिस शीट होता है आपको बाकायदा हर एक टॉपिक का, कि आप अपने इंग्लिश को फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस टॉपिक पे। और साथ में 10 ई बुक्स मिलेगा आपको। ये सब ओनली 399 में। तो देर मत करें, सोचे मत, ये नंबर्स दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप इंक्वायरी करें इस पे जाके। और अगर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, देन जस्ट गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। लिंगो ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, कोर्स से जुड़िए। कोर्स का नाम याद रखिएगा, डायमंड स्पीकिंग कोर्स। आपको वाकई डायमंड बना देगा। खैर, आज की इस क्लास के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आप किस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे। वो हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस, पास्ट के सेंटेंसेस, फ्यूचर के सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो प्राइमरी वर्ब्स पे बेस्ड होते हैं, वो सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब्स पे बेस्ड होते हैं, वो सेंटेंसेस जो इट से शुरू होते हैं, या वो जो टेंस के जो सेंटेंसेस हैं अलग अलग टाइप के, आप उनको सीख जाएंगे, जिसमें कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, परफेक्ट सब आएगा। अब इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है यहां पे। सबसे पहले हम वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला क्या है? ये पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, इनमें सबसे पहला जो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली। जैसे अगर मैं आ जाए तो इसकी इंग्लिश आई, ये पहला हुआ। मेरा भाई आ जाए तो ये भी सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, कभी ये पहला हो गया। पहला का मतलब यहां पे आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा है तो माई पहला हुआ और ब्रदर दूसरा हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई। मेरे अगर सचिन तेंदुलकर लिखूंगा मैं, तो क्या आप अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे? आप कहेंगे सचिन पहला है और तेंदुलकर दूसरा है? नहीं मेरे भाई, सचिन तेंदुलकर ये पहला ही है।
आपको सचिन तेंदुलकर को एक साथ लिखना पड़ेगा, ये नाम है। तो पहला का मतलब ये होता है, पहला का मतलब ये है कि अगर यहां पे आए, जैसे मान लिया कि जैसे क्या है भाई, ये देखो जैसे नागपुर का संतरा मशहूर है, ठीक है, नागपुर का संतरा मशहूर है। आपसे अगर कहा जाएगा आप इसकी इंग्लिश बोलो, तो यहां पर आप पहला किसको मानोगे? आप नागपुर को मानोगे या नागपुर का संतरा, आप इसको पहला मानोगे? आपको इसको मानना पड़ेगा पहला, इसकी इंग्लिश होगी। अब यहां भी एक ट्रिक है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। पहले संतरा आएगा, ऑरेंज, उसके बाद बीच वाले का काम होगा ऑफ, उसके बाद नागपुर का काम होगा, नागपुर। मेरी इस पे एक अलग से वीडियो है ऑफ के ट्रिक पे। ऑरेंज ऑफ नागपुर हो गया। अब यहां पे इससे पहले आपको द लगाना है, द ऑरेंज ऑफ नागपुर। ये पहला हुआ, ये आप समझिए पहला क्या है यहां पर। आई होप कि आपने पहला को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं आखिरी की। ये आखिरी वर्ब हो सकता है, जैसे आखिरी में है हो सकता है, इसकी इंग्लिश इज होगी। आखिरी में अगर हूं होगा तो आप एम दे देंगे, आखिरी में था होगा तो इसकी इंग्लिश आप वॉज दे देंगे, आखिरी में थे होगा तो आप वर कर देंगे। हो सकता है आखिरी में आपका ताहू हो जाए, तो कहीं कहीं पर इस ताहू के बदले में हमें वो एम और फिर ता के लिए कुछ और लगाना नहीं होता, बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट होता है। तब यहां पर हम डायरेक्ट वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगा देंगे। जब सेंटेंस आएगा उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। अब इस बाकी तीसरा में कई सारी चीजें आ जाती हैं, बाकी तीसरा में कई सारी चीजें आ जाती हैं यहां पर। अब ये मैं दिखाता हूं आपको इस बाकी तीसरा में क्या है। बाकी तीसरा में ये है कि जैसे सपोज मैंने ये कहा कि मैं इस समय, या मैं आज बहुत खुश हूं। अब यहां पर आपका पहला आई हो गया, आपका आखिरी हूं हो गया, आपका जो बाकी है ना ये बहुत खुश हो गया, ये दोनों मिल के बाकी हो गया आपका, ठीक है। या जैसे सपोज अगर सेंटेंस आपका ये हो कि मैं बस से जा रहा हूं। अगर सेंटेंस आपका ये है तो फिर इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपका पहला पहला हो गया, आखिरी आपका दूसरा हो गया, टाइम पिछड़ा, तो टाइम तो है नहीं आपके सेंटेंस में, बाकी तीसरा होगा, बस से जा रहा। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो यही बाकी आपका अदर वर्ड्स हो गया। अदर वर्ड्स में मैंने आपसे क्या कहा था कि हिंदी सेंटेंस लेफ्ट टू राइट जाता है। पहले बस है, बस के बाद से है, उसके बाद जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में यही राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। यानी पहले आपको सॉल्व करना है जा रहा, फिर आपको सॉल्व करना है से, और फिर आपको सॉल्व करना है बस। तो पहला पहला, आखिरी दूसरा हो गया। अब बाकी को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। यानी जा रहा की इंग्लिश गोइंग, स्टे की इंग्लिश फ्रॉम, और बस की इंग्लिश, सॉरी बस की इंग्लिश बस। अब यहां पर आई एम गोइंग फ्रॉम बस, ये सेंटेंस आपका सही नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी के नेचर को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्किल अगर आपके पास है तो आप ये समझेंगे कि ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगेगा यहां पर। बस एक इंस्ट्रूमेंट है और प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम बाई का यूज करते हैं। भाई अगर आप पैदल जाएंगे तो आप ऑन यूज करेंगे, ऑन फुट। बस से, ट्रेन से, कार से हम बाई लगाते हैं। तो आई एम गोइंग बाई बस, आई और एम के बाद ये गोइंग बाई बस जो है ना आपका, ये अदर वर्ड हो गया मेरे भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत खुश के लिए हम एक साथ वेरी हैप्पी लाएंगे यहां पर, और ये जो आज है ना टाइम एक्सप्रेशन है, ये लास्ट में जाएगा टुडे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहला पहला, आखिरी दूसरा, और बाकी तीसरा का क्या रोल है, बाकी तीसरा का क्या रोल है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।
अब हम टाइम एक्सप्रेशन की तरफ देखेंगे। टाइम एक्सप्रेशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे टुडे है यहां पर। इस टुडे का मतलब क्या होता है? टुडे का मतलब है आज। उसी तरह यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ। टुमारो कल, आने वाला। नाउ अब। दिस टाइम इस समय। दीज डेज इन दिनों। इन फ्यूचर भविष्य में। इन दिनों, इन फ्यूचर भविष्य में। भविष्य में, ये सब टाइम एक्सप्रेशन है। नाउ अ डेज आज कल। एट नाइट रात को। इन द मॉर्निंग सुबह में। इन द इवनिंग शाम में। सिंस मॉर्निंग सुबह से। फॉर 10 ईयर्स 10 साल से। राइट नाउ ठीक अभी। ये जो हैं आपके टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो सेंटेंसेस में लास्ट में यूज होते हैं। जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, दिस टाइम, दीज डेज, इन फ्यूचर, नाउअडेज, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, फॉर 10 ईयर्स, राइट नाउ। आपको इसकी हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए कि या फिर इंग्लिश में मालूम होना चाहिए कि हम इसको कैसे बोलेंगे। आज को टुडे, कल को यस्टरडे। कल में ये ध्यान रखेंगे, बीता कल हो तो यस्टरडे, आने वाला कल हो तो टुमारो। यानी गया, खेला, कूदा अगर होगा तो यस्टरडे, और आएगा, खेलेगा, कूदेगा रहेगा तो फिर टुमारो वहां पे होगा। अब चलो मैं आपको सिखाता हूं वन बाय वन। पहले हम प्रेजेंट सीखेंगे, फिर पास्ट सीखेंगे, फिर फ्यूचर सीखेंगे, फिर प्राइमरी वर्ब सीखेंगे, फिर मॉडल वर्ब सीखेंगे, फिर सेंटेंस विद इट सीखेंगे, और फिर हम टेंस के सेंटेंसेस सीखेंगे। ये इस तरह से हमने सेंटेंसेस को बांट रखा है आपके लिए कि आप इस ट्रिक पे इसको कैसे बनाएंगे। अब कोई बंदा है जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करके कह रहा हूं, जिन्हें हिंदी आती है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, दोज हु नो हिंदी और दोज हु आर फ्रॉम हिंदी बेल्ट, उनके लिए ये वीडियो है। चलो रामबाण स्टार्ट करते हैं। अब पूरी तरह तैयार हूं। तो सबसे पहले पहला पहला, आखिरी दूसरा, तो मैं हूं। ठीक है। अब टाइम पिछड़ा है, अब की इंग्लिश नाउ होती है, तो आई एम नाउ आपने कर लिया। बच क्या गया? पूरी तरह तैयार। आई एम फुली रेडी नाउ। ठीक है, पूरी तरह से तैयार हूं मैं। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो पहले मुंबई का काम कर दो। मुंबई पहला है। आखिरी दूसरा है इसकी इंग्लिश इज कर दो। बाकी तीसरा टाइम तो है नहीं इसमें, तो बाकी तीसरा महाराष्ट्र की राजधानी। मैंने कहा जब काके की आता है तो इसको हम इस तरह से ट्रिक एक और सीख लो आप। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बीच में आएगा। जो सबसे बाद वाला है वो सबसे पहले, जो सबसे पहला वाला है वो सबसे बाद में, और बीच वाला बीच में रहेगा। की के लिए, काके की के लिए ऑफ लगाते हैं। राजधानी को हम कैपिटल बोलेंगे, महाराष्ट्र को हम महाराष्ट्र बोलेंगे, एंड इस कैपिटल से ठीक पहले द आएगा। इस कैपिटल से ठीक पहले द आएगा। जो भी वर्ड पहले आएगा इंग्लिश में उससे पहले द लगता है, काके की वाले केस में। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि ये मैंने आपके लिए जो है ना, ये वीजल वर्ड होता है एक, मुझे पता है, संभावना है, मालूम पड़ता है कि तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं कुछ अननेसेसरी सेंटेंस में ऐड होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ये आप इसको इस केस में भी रख लो कि भाई इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कहीं हमने सेंटेंस को लंबा करने के लिए आपको यहां पर इसको जोड़ दिया है, तो मैं जानता हूं कि इसको आप अलग रख दो, आई नो दैट। उसके बाद सेंटेंस असल आपको बनाने को दिया गया, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे पहले आप ये बनाओ गंगा है। तो गंगा है की इंग्लिश हो जाएगी गंगा पहला, आखिरी दूसरा, गंगा इज। भारत की सबसे लंबी नदी, ये बिल्कुल वही है जो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो हम सबसे लंबी नदी का काम पहले करेंगे। सबसे लंबी नदी को इंग्लिश में हम बोलेंगे द लॉन्गेस्ट रिवर। ये पहले नंबर पे जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे काके की ऑफ, उसके बाद भारत, तो ये इंडिया हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर
ये जो महाराष्ट्र की राजधानी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। मैंने क्या कहा था कि हिंदी L2R जाएगा तो इंग्लिश R2L जाएगा, यानी महाराष्ट्र की राजधानी को आप ऐसे बना सकते हो, राजधानी की महाराष्ट्र तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, या भारत की सबसे लंबी नदी तो सबसे लंबी नदी की भारत तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब यहां पर सेंटेंस आपका हुआ, आई नो दैट गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। एक चीज और यहां पर एक चीज और है, ये जो गंगा है ना, ये नदी का नाम है, इसके नाम से पहले नदी हो, पहाड़ हो, महासागर हो, इन सब नामों से पहले हम इन सब के नामों से पहले हम द लगाते। तो मैं अब पूरी तरह तैयार हूं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मैं जानता हूं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना लेते हैं तो टास्क ऑफ द वीडियो, आपके वीडियो का ये टास्क है, आपको बनाना है। मैं इस समय घर पर मौजूद हूं, कमेंट सेक्शन में आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। लखनऊ यूपी की राजधानी है, मैं जानता हूं कि जेएनयू दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बनाना है। अब फिर मैं आपको पास्ट की तरफ ले जा रहा हूं, सेम उसको फॉलो करूंगा ट्रिक को मैं। सोनम कल उदास नहीं थी, तो पहले बनाओ पहला सोनम सोनम, आखिरी दूसरा थी वॉज, बाकी तीसरा, तो बाकी में है उदास नहीं, क्योंकि ये तो टाइम है ना, पास्ट है, कल, तो बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं। तो सोनम वॉज यस्टरडे, क्या है, उदास नहीं। तो देखो हिंदी लेफ्ट टू राइट बट इंग्लिश राइट टू लेफ्ट, तो नहीं के लिए नॉट पहले आएगा और उदास बाद में जाएगा। सोनम वॉज नॉट सैड यस्टरडे, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, आपने नेचर सीखा है अंग्रेजी का। मैं खुश था क्योंकि को पहले से बोल के रख लो। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, बिकॉज ये मैंने चलो रिटन फॉर्म में लिख दिया यहां पे। ये आई वॉज हैप्पी बिकॉज ये इंटरनेट वाली भाषा है, बिकॉज ऐसे स्पेस कम होने की वजह से। मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद था, जब मैं सब्जेक्ट समझा रहा था तो मैंने आपसे बोला कि मेरा दोस्त को पहला मानना है, तो मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई फ्रेंड। पहला, आखिरी दूसरा, इसके बाद वॉज आ जाएगा, बाकी तीसरा। अब बाकी में मेरे साथ मौजूद, ठीक है। अब इस मेरे साथ मौजूद की इंग्लिश क्या होगी, तो माई फ्रेंड वॉज, ये देखो हिंदी लेफ्ट टू राइट जाएगा, इंग्लिश राइट टू लेफ्ट आएगा, हिंदी लेफ्ट टू राइट, अंग्रेजी राइट टू लेफ्ट, हम ऐसे बनाएंगे। मौजूद साथ मेरे, तो मौजूद की इंग्लिश क्या होगी, प्रेजेंट, साथ की इंग्लिश विथ, और मेरे के लिए विथ मी, मेरे साथ, विथ यू, तुम्हारे साथ। ये थोड़ा सा इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, या आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे जब आपने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। तो मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, क्योंकि बिकॉज मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद था, माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट विद मी, अवेलेबल विद मी। जब आपने इसको कर लिया तो आपके लिए इसको करना भी मुश्किल नहीं होगा। वो कल बहुत खुश नहीं था, मैं कल उदास था क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद नहीं था। ये आप कमेंट सेक्शन में कर लेंगे। अब आपके लिए फ्यूचर का टास्क देने जा रहा हूं मैं, वह की इंग्लिश ही होता है। वह अगले महीने, अगर मेल हो तो, फीमेल हो तो शी होगा। वह अगले महीने कार से दिल्ली जाएगा, तो पहले यह बनाओ कि वह जाएगा, पहला, आखिरी दूसरा, इस आखिरी में गागेगी आखिरी है, जाना, दिल्ली से कार, ये हमारा तीसरा है। तीसरे की तरफ अभी हम नहीं बढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। पहला, आखिरी दूसरा, जहां पर गागेगी होगा वहां पर हम शैल या विल लगाएंगे, और ये शैल या विल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। देखो आईवी में शैल लगता है, बाकी में विल लगता है, तो हमने ही में विल लगा दिया। पहला का काम कर दिया, आखिरी दूसरा का काम कर, आखिरी दूसरे नंबर पे आएगा, इसका भी काम हो गया। बाकी तीसरा और टाइम पिछड़ा, तो टाइम पिछड़ा को हम लास्ट में ले जाते हैं, अगले महीने को हम नेक्स्ट मंथ कर देते हैं सबसे लास्ट में लाके। बच गया जाना दिल्ली से कार। भाई हिंदी लेफ्ट टू राइट गई है, इंग्लिश को तुम राइट टू लेफ्ट ले आओ। पहले जाना का गो, दिल्ली का दिल्ली, उसके बाद से के लिए बाय, और कार से कार की इंग्लिश कार। ही विल गो टू दिल्ली बाय कार नेक्स्ट मंथ।
बताओ यहां पर क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड का ये सेंटेंस है, बिना एफर्ट के अगर बना ले रो, थोड़ा हम जान रहे थोड़ा उतार चढ़ाव है इसमें, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जैसे टू क्यों आ गया, ये फ्रॉम क्यों नहीं आया, सीधा सादी बाई क्यों आया। तो भाई बताओ, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, यही की अंग्रेजी भी तो लिख लो, ढूंढ लो। ये धीरे धीरे इतनी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं नेचर समझा रहा हूं इंग्लिश का इस वीडियो में, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। पार्ट 1 देखेंगे, कुछ वहां भी आपको समझ में आएगा। मेरा भाई दुबई से वापस नहीं आएगा, तो पहले मेरा भाई, माई ब्रदर, उसी तरह से गागेगी शैल विल लगाएंगे हम, माई ब्रदर विल हो गया। अब है आना, फिर है नहीं, फिर है वापस, फिर है से, फिर है दुबई। तो माई ब्रदर विल, विल के बाद कम हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर लो। हम नहीं को नॉट को जब भी जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब में जोड़ते हैं, तो विल के बाद नॉट आएगा, तब हम कम लगाएंगे। माई ब्रदर विल नॉट कम, कहां वापस नहीं आएगा, विल नॉट कम, सॉरी, वापस आना के लिए आप रिटर्न यूज करिए, या अगर कम यूज कर सकते हैं, कम यूज करना चाहते हैं तो आप बैक यूज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। माई ब्रदर विल नॉट कम बैक दुबई से, तो फ्रॉम दुबई, ठीक है। अब चलो यहां पर, क्योंकि कहीं से कोई जर्नी शुरू होती है उस केस में हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन जब कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तब फिर हम बाई लगाते हैं। मेरा भाई दुबई से वापस नहीं आएगा, माई ब्रदर विल नॉट कम बैक फ्रॉम दुबई। अब इसके बाद आपके बनाने के लिए जो सेंटेंस है मेरे पास वो है, मैं 2 दिन बाद ट्रेन से पटना जाऊंगा, वो आज दिल्ली से वापस नहीं आएगा। यू हैव टू सॉल्व। अब देखो यहां पर वह तुम्हारे लिए फायदेमंद है, पहले ये बनाओ कि वह है, तो दैट इज तुम्हारे लिए फायदेमंद। तो कैसे बनाओगे इंग्लिश में, फायदेमंद लिए तुम्हारे, तो फायदेमंद के लिए यूजफुल हो जाएगा, लिए के लिए फॉर हो जाएगा, और तुम्हारे के लिए यहां पर मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मुझे पता है, इसको पहले बना के रख लो, आई नो, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। लैटिन सबसे पुरानी भाषा है, तो पहले ये तो बनाओ कि लैटिन है सबसे पुरानी भाषा, चलो बन जाएगा। पहले ये बनाओ कि लैटिन है, लैटिन है सबसे पुरानी भाषा, ये एक साथ है। भाषा पुरानी सबसे नहीं बनाएंगे, सबसे पुरानी भाषा, तो सबसे पुरानी के लिए हम यूज करेंगे द ओल्डेस्ट, और भाषा के लिए हम यूज करेंगे लैंग्वेज। ये धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि जैसे पुराना का ओल्ड है अगर, तो जब सबसे लगाएंगे तो उसमें ईएसटी लगा देते हैं, तो ओल्डेस्ट हो जाता है। और ये भी एक रूल है कि जब डिग्री सुपरलेटिव होती है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे, अभी ये इतना सारा प्रेशर नहीं लेना है, अभी आपको बस इसके नेचर को सीखना है। अब आपके लिए टास्क है, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब मॉडल वर्ब के मोडाल्स के सेंटेंसेस भी आप देखें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, पहले मैं की इंग्लिश आई, और सकता हूं ये हूं सकता के साथ है, ऐसा नहीं कि एम भी लगा देना और कैन भी लगा देना, 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लगता है। तो मैं आई सकता हूं, आई कैन, और वही अगर ये सकता था हो जाता तब फिर यहां पर आप इस कैन की बजाय आपको कुड लगाना होता। तो मैं सकता हूं, आई कैन। अब क्या भाई, तो मैं कर सकता हूं, ये करना पहले आएगा, सब कुछ उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा लिए, तब आएगा तुम्हारे। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। टाइम इसमें कुछ है नहीं तो टाइम का टेंशन लेंगे नहीं हम। आई कैन, अब कर सकना का डू, सब कुछ की इंग्लिश एवरीथिंग, और तुम्हारे लिए तो फॉर यू। अब बताओ इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, तो हमें की इंग्लिश वी, और चाहिए कि इंग्लिश शुड। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है? हमें चाहिए वी शुड, हमें चाहिए वी शुड, पहला आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। अब देखो यहां पे मदद करना, उसके बाद पड़ोसियों, है ना, उसके बाद अपने पड़ोसियों, ये हम बताते हैं अपने पड़ोसियों का क्या करेंगे। तो हमें मदद करना चाहिए, वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए। अपने पड़ोसियों की, तो जब अपना वाला केस आता है
तब इसमें वी के साथ हम आर लगा देते हैं। जैसे मैं अपना तो आई माई, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूं आई रीड माई बुक, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प आर नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स, पड़ोसियों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके लिए है क्वेश्चन। अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूं, हमें अपने देश के नियम का पालन करना चाहिए। पालन करना की इंग्लिश फॉलो होगी, आपको बनाना है सेंटेंस विद इट। यह एक जबरदस्त विचार है, यह के इंग्लिश इट, है के लिए हम इज यूज करेंगे, इट इज। एक जबरदस्त विचार, ये एक साथ है। अ फैंटास्टिक आइडिया, अ फैंटास्टिक आइडिया। यह मेरे लिए सही नहीं था, तो पहले यह बनाओ कि यह था, पहला पहला आखिरी दूसरा, यह था। अब यह नहीं था तो इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट। क्या सही मेरे लिए, सही के लिए यहां पर गुड होगा, मेरे लिए के लिए हम यूज करेंगे फॉर मी। इट वॉज नॉट गुड फॉर मी, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी। फॉर यू, अब आपके लिए, यह दुबई में मेरा पहला दिन है, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। टेंस की बात करते हैं, टेंस बहुत इजी है। मैं, आई पहला पहला, आखिरी दूसरा, हूं है तो एम, तलाश रहा सर्चिंग, सर्चिंग या लुकिंग, लुकिंग, इसके साथ हम फॉर लगा देंगे। लुक फॉर का मतलब ढूंढना। क्या ढूंढ रहा, जॉब, तो ए जॉब हो जाएगा, ए जॉब हो जाएगा। आजकल तो इसकी इंग्लिश होती है नाउअडेज। बोलो दिक्कत क्या है, आप इंग्लिश का नेचर सीख चुके हो। वह के लिए ही यूज करेंगे, गया के लिए वेंट यूज करेंगे, पहला पहला, आखिरी दूसरा। अब यहां पर बाकी जो होगा वो तीसरा होगा। देखना ताजमहल कल, अच्छा टाइम पिछड़ा है तो टाइम को पहले लास्ट में ले जाओ। कल की इंग्लिश यहां पर बीता कल है, इसलिए हम यस्टरडे लगाएंगे। ही वेंट, वो गया, वो कल गया, ही वेंट यस्टरडे। क्या है, देखने ताजमहल, देखना की इंग्लिश थी और ताजमहल की ताजमहल होती है। अगर आप बनाओगे ही वेंट सी ताजमहल यस्टरडे तो यह गलत हो जाएगा। सही करने के लिए आपको दो चीज सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये कि जब हम दो मेन वर्ब का यूज एक साथ करते हैं तब हम बीच में टू से उसको ऐड कनेक्ट करते हैं, और जब हम ताजमहल की बात करेंगे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, तब हम उससे पहले द लगाएंगे। ही वेंट टू सी द ताजमहल यस्टरडे। तो ये द क्यों आया यहां पर, ये टू क्यों आया यहां पर, धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा। आप में आपको इसको लेकर परेशान होने की जरूरत अभी से नहीं है। हम लोग इस समय लिंगो पर अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये आपको करना है। वह इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ये आपको सीखना है। और मजा तो अब आएगा, वह रोजाना बिना इजाजत मेरे बाग से गुलाब का फूल तोड़ता है। क्लास एंड कर रहा हूं मैं। ये सेंटेंस आपको बनाना है, आपके लिए बनाना है, ये बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है लेकिन हम वो नहीं जानते, हम सीधा बनाएंगे वह, ही। मैंने कहा आखिरी दूसरा, लेकिन मैंने कहा था जब ताहे का केस होता है तो इसको हम एक साथ मानते हैं। तोड़ता है, प्लक, प्लक मींस तोड़ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्किल आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब आप ये जानेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और वर्ब सिंगुलर होता है जब उसमें हम एस लगाते हैं। तो वह तोड़ता है, ही प्लक्स हो गया। आप अगर इससे फ्री हो गए अपने दिमाग के इस क्या बोलते हैं लोचे से कि है के लिए पहले हम इज लगा दें और तब तोड़ना के लिए प्लग, नहीं, इसको क्लियर करिए। ग्रामेटिकल नॉलेज जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो लड़की जा रहा है, लड़का आ रही है, कौवा उड़ गई, है ना, ये सब चल जाता। ग्रामर जरूरी है। खैर, वह तोड़ता है, ही प्लक्स। क्या तोड़ता है, फ्लावर। कौन सा फूल तोड़ता है, तो गुलाब का। तो हम फूल का काम पहले नंबर में करेंगे, पहले नंबर पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुलाब, अच्छा सॉरी, गुलाब का फूल है तो सीधा सीधी करो ना, ही प्लग्स द रोज फ्लावर, द रोज फ्लावर। ये पहले नंबर पे गुलाब का फूल हो गया, दूसरे नंबर पे से हो गया, तीसरे नंबर पे मेरा बाग हो गया, चौथे नंबर पे बिना इजाजत हो गया, और पांचवें नंबर पे जो टाइम एक्सप्रेशन है आपका वो लास्ट में जाएगा। तो आप रोजाना को लास्ट में एवरीडे लिख के पहले से बैठे रहो आप। ही पहला, आखिरी प्लक्स, टाइम पिछड़ा, एवरीडे कर लिया आपने। बाकी तीसरा है, इसको डील करो आप। गुलाब का फूल तो द रोज फ्लावर, से, फ्रॉम, मेरा बाग, माई गार्डन, माई गार्डन, माई गार्डन।
बिना इजाजत, विदाउट परमिशन। रोजाना, एवरीडे। अब बनाओ तो मेरे भाई, वह रोजाना बिना इजाजत मेरे बाग से गुलाब का फूल तोड़ता है। ही प्लक्स द रोज फ्लावर फ्रॉम माई गार्डन विदाउट परमिशन एवरीडे। अगर आपने इसको बना लिया आधे घंटे की मेहनत से, थोड़ा ऊपर नीचे करके, मैंने कहा कि आधे घंटे में आप पूरी अंग्रेजी तो नहीं सीख सकते ना, अरे और ऐसा कोई करवा भी नहीं सकता है। ये मतलब क्या बोलते हैं, सोच के परे है, ये इंसानी शक्ति से परे है। तो उस सब चीजों पे अगर कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बस वो ग्रामेटिकल स्किल होगी, ग्रामेटिकल नॉलेज होगा, आपके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो धीरे से डेवलप हो जाएगी। उसके लिए आपको परेशान फिक्रमंद नहीं होना है। लेकिन जो नेचर है इंग्लिश का, वो मैं आपको समझा चुका हूं। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर वीडियो आपकी यहीं पर एंड होती है, और मैं आपसे एक बार और रिपीट करना चाहता हूं, यही वाला स्किल अगर आपको चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखनी है, if you have to learn English, if you have to be fluent in English, if you have to speak English like me, if you have to learn English without any hassle, without any effort, then this is the best place for you. Lingo app, just go to the Play Store, download the Lingo app and join the Diamond Speaking course. Give reality to your dreams in only 399 rupees, a complete course of 4 months in the form of video lecture, PDF, practice sheets and with 10 e-books। 10 e-books भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करें, जहां पर रोजाना क्विज आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप वहां से भी सीखेंगे। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।